कम से कम बल्ले से हार जाते कोई इज्जत बच जाती। ये किसी बताऊं से हार गए, मूली से हार गए, ट्रैंक से हार गए, बेशर्म इंसान, इनको शर्म नहीं आ रही। देखिए मेरे नज़दीक तो अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा कि वोट किसको पड़े हैं। आधे हल्के तो अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तो वहीं पे ब्लॉकेज है और आप गवर्नमेंट बनाने चल पड़े हैं। पहले एक मसला हल कर लें कि वोट जो है वो एक्चुअली किसको पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तो कोई बात नहीं, वो कोई भी बन सकता, चाहे इमरान खान बन जाए, चाहे वो बन जाए, वो तो जिन्हें हमें सब पता कैसे बन गए हैं। लेकिन जहाँ तक है पंजाब की या मरीम नवाज की या कोई भी औरत, सिर्फ तबाही आएगी इस मुल्क में। अवाम ने कमाल कर दिया इस बार, कमाल ही कर, इतना का वोट दिया उन्होंने और 15% वोट अभी डाला ही नहीं। क्योंकि लोग अब पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में कि कैंडिडेट वोटर ढूंढते थे, इस इलेक्शन में वोटर अपना कैंडिडेट ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन हो गए, उसके बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार था, रिज़ल्ट भी हो गए। अब इंतज़ार है वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। बात करते हैं अवाम से कि इस बार के अवाम क्या कहती है, क्या मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, अवाम इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं, क्या अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अवाम पे ही छोड़ते हैं, अवाम इसके बारे में क्या कहती है, आइए मेरे साथ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब का नाम दिया गया है कि वो अब वज़ीर आला पंजाब बनेंगी और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा रहा है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुल्क को चला पाएंगे या नहीं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मरीम नवाज़ पंजाब चला पाएंगी। सर, वज़ीर आज़म जो बने हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, अभी बनने नहीं है, नाम आए हैं। मतलब नाम आया, बन गए, एक ही चीज बात होगी ना। तो पहले भी तो उन्होंने हुकूमत की है, तो उस हुकूमत में उन्होंने क्या रिलीफ दिया है, क्या किया है, कुछ आपके सामने है। वो आप मीडिया वालों से आपसे कोई चीज़ छुपी तो हुई नहीं। हम लोगों ने क्या करना है इनके मुतालिक। बस हम यही बात कर सकते हैं कि आगे जो भी हमारे पास हुक्मरान आए, अल्लाह करे कि वो हमारे लिए कोई रहमत के लिए कोई कारकर्दगी हमारी करके जाए, कि हमारे अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे के जाए। अच्छा, वैसे वज़ीर आला पंजाब कौन होना चाहिए मरीम नवाज़ के अलावा। सर, मुझे तो वज़ीर आला पंजाब ये समझ नहीं आ रही इस टाइम। अभी तो करंटली अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो माशाल्लाह उनकी वर्किंग, उनका हर चीज़ देखी है तो वो बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से। आगे इन्हें गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर पता है कौन सा बंदा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर। अच्छा, मुझे बताएं, नामजद किया गया है मरीम नवाज़ को और वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। क्या पंजाब चल पाएगा, क्या मुल्क चल पाएगा इस हिसाब से, दोनों के हिसाब से। सर, पहली बात तो जो पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान की है ना, अब उसके लिए वर्ड मैं गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है। आई डोंट माइंड कि पीपल्स पार्टी आए या नून लीग आए या पीटीआई आए, लेकिन जो हमारा अपना मुफाद है, हमें क्या चाहिए कि मुल्क आगे चले। हाँ। मुल्क आगे नहीं चल पा रहा। कोई भी वज़ीर आज़म आता है 3 साल 4 साल 2 साल, आगे मुल्क चलता नहीं है। कोई भी वज़ीर आला आता है, गवर्नमेंट मनसूख होती है, जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़ दी जाती हैं। मेरे मुताबिक होना चाहिए कि कोई एक बंदा आए, कम से कम 5 साल एक मुल्क को चलाए, अपनी पॉलिसीज़ लेके चले। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि एक वज़ीर आज़म आता है, 3 साल पॉलिसीज़ चलाता है, उसके बाद अगला वज़ीर आज़म आता है, वो जो पिछली पॉलिसीज़ चल रही होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इंडिया में 90s में उन्होंने एक जो क्या कहते हैं पेपर पे साइन किया सब पार्टीज़ ने कि हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन जो पिछले वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ चल रही होंगी वो ख़त्म नहीं की जाएंगी। हमारे मुल्क का अलमिया ये कि हर बंदा अपनी नई पॉलिसी लेके आता है, जो पिछली कंटिन्यू हो रही होती हैं उन्हें नहीं चलने दिया जाता। ठीक हो गया, आप क्या समझते हैं, पंजाब को चला पाएंगी। सर, जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है, पंजाब को मरीम नवाज़, अब ये तो बेहतर है वही जान सकते हैं कि चला पाएंगी नहीं चला पाएंगी। 130 सीट से 140 सीट से टूट फूट के गवर्नमेंट चला के, अब पहला उनका एक्सपीरियंस है सीएमशिप का। अब देखें क्या बनता है, नेपोटिज्म की बुनियाद पे आते हैं हम सब।
ठीक है। और पार्टी के अंदर उन्हें कोई नया मिला नहीं बंदा, इतने सीनियर जो मेंबर उनके पार्टी के अंदर पहले मौजूद हैं वो नहीं आ सके। अब मरियम नवाज ऊपर से नीचे आ रही हैं, घराने के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स भी हमारे पाकिस्तान में इसी तरह चलती है। ठीक हो गया नाज़रीन, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे बताएं भाई कि अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बनने जा रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। क्या वज़ीर आला पंजाब जब बनेगी मरियम नवाज पंजाब चला पाएंगी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क चला पाएंगे? लेकिन पहले भी गवर्नमेंट तो इन्हीं की थी ना, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट गई है, जब ये निगरान गवर्नमेंट आई है, इनसे पहले इन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो मसला ये है कि ये जब आएंगे ना तो हमारे मसले वहीं हल नहीं होंगे, वो वहीं पे ही हैं। मैंडेट नहीं है इनके पास, आके करना क्या है। आप ऐसे ही किसी को बना तो दें, जिसको मर्जी बना दें, आपके पास पावर है, आप यूज़ करें, सड़क से उठाएं बना दें। मसला ये है कि आप उनसे पहले पूछें तो सही कि कंट्री के लिए वो क्या मामला है, वो किस तरह कंट्रोल करेंगे। पेट्रोल है, खुराक नहीं रही आपके पास, गैस नहीं रही आपके पास, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं जो यूज़ ही नहीं करते रोटी पकाने वाले। तो पहले तो उनसे पूछें तो सही कि प्रोसीजर किसके पास है, फिर उसके बाद आप पावर के पास जाएं, फिर पावर जिसको मर्ज़ी ले आए। अब यहाँ पर देखें, मेरे नज़दीक तो अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा कि वोट किसको पड़े हैं। आधे हल्के तो अभी फैसले नहीं हुआ, अभी तो वहीं पे ब्लॉकेज है और आप गवर्नमेंट बनाने चल पड़े हैं। पहले एक मसला हल कर लें कि वोट जो है वो एक्चुअली किसको पड़े हैं और आना किसने है। ठीक है कि आपका कहने का मकसद है कि मरियम नवाज जो वो पंजाब नहीं चला पाएंगी? सर कैसे चलाएंगे, हमें तो नज़र दे बताएं ना। अब उन्होंने चलाना है तो वो पहले बताएं ना कि मैं इस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, चाहे जो भी आए, आप जिसको मर्जी लेकर आए। मगर जो एक आम बंदा, एक ताजर बैठा हुआ है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे उसने काम करना है, जिस पे आप कंट्री को स्टेबल करेंगे। अभी आप देख लें, आज के मामला को देख लें। अब गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद अगर वो नहीं चला पाते तो फिर आप उनके साथ क्या करेंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब बन जाएंगे क्या मुल्क को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे? अंकल जी मौजूद हैं, अंकल से बात करते हैं। अंकल जी आपने काफ़ी इलेक्शन देखे, काफ़ी गवर्नमेंट देखी आपने, बनती गवर्नमेंट देखी, टूटती गवर्नमेंट आपने देखी आपने। मुझे बताएं मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, क्या समझते हैं पंजाब चला पाएगी मरियम नवाज? वज़ीर आज़म की तो कोई बात नहीं, वो कोई भी बन सकता, चाहे इमरान खान बन जाए, चाहे वो बन जाए, वो तो जो ने हमें सब पता कैसे बन गए हैं। लेकिन जहाँ तक है पंजाब की या मरियम नवाज की या कोई भी औरत, सिर्फ तबाही आएगी इस मुल्क में। वो ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसकी कौम ने हाकम औरत को बना लिया वो कौमें तबाह हो जाएंगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है, मैंने नहीं कहा, सही बुखारी वाज़ेह ज़बान पे मौजूद है। वो वज़ीर आज़म वो किस तरह बन रहा है हमें पता है, बच्चे थोड़ी, हम 50 साल मेरी उम्र होगी, मुझे नहीं पता किस तरह बन रहा है। सबको पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी तरह डील हुई है। 2-4 बंदे इन्होंने उनके भी हरवा दिए ताकि कोई शक ना पड़े। लेकिन अवाम ने कमाल कर दिया इस बार, कमाल ही कर, इतना का वोट दिया उन्होंने और 15% वोट अभी डाला ही नहीं। क्योंकि लोग अब पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि कैंडिडेट वोटर ढूंढते थे, इस इलेक्शन में वोटर अपना कैंडिडेट ढूंढ रहा है। वो कम से कम बल्ले से हार जाते कोई इज्जत बच जाती। ये किसी बताऊं से हार गए, मूली से हार गए, ट्रैंक से हार गए, बेशर्म इंसान, इनको शर्म नहीं आ रही। ये वाहन में बैठेंगे जाके, इनको शर्म नहीं आएगी 2 नंबरी तरीके में बैठे जाके, लोगों के टैक्स के पैसे से इनको तहाएं मिलनी, इनको शर्म नहीं आएगी। आधी नहीं शर्म, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इसलिए मुर्दा हो चुके हैं कि इस आवाम के ज़मीर मुर्दा है। जैसे तुम्हारे अमाल होंगे अल्लाह तुम पे वैसे ही हाकम मुसल्लत करेगा, हमारे अमाल जैसे हाकम भी वैसे ही आएगा। चोर ये सारी कौम है, यही चोर ऊपर आ रहे हैं। जब तक कौम ठीक होगी, एक दूसरे का एहसास करेगी, तभी हाकम अच्छा आएगा। वरना एक आने ही लगा था, देख लो हुआ क्या उसके साथ, इद्दत का केस डाला उस पर। इनको शर्म नहीं आती कि इद्दत का केस है क्या। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस जज ने फैसला लिखा है ना, उसको ये भी नहीं पता होगा इद्दत होती किस मकसद के लिए। जिस जज ने बेशर्म ने ये केस लिखा, इद्दत किस मकसद के लिए अल्लाह ने रखी हुई है। वो इतने बेशर्म है हमारे ये सुप्रीम कोर्ट वाले, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। उल्टे सीधे जो मुंह में आता कि फैसले सुनाई जा रहे आधे घंटे में। गरीब आदमी के केस 20-20 साल से पड़े हुए, प्रॉपर्टी के, कत्ल के, किसी के भी, उनके फैसले 3-3 घंटे में सुनाई जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब ड्रामेबाजी
मुनाफत की हदें पार हो चुकी हुई हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, आगे चलते हैं। भाईजान आप बताएं, मरीम नवाज पंजाब चला पाएंगी, शहबाज शरीफ मुल्क चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? देखें जी, है तो वो दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी। वो शहबाज शरीफ साहब ने सीएम रहे हैं पंजाब के, और मरीम नवाज डिप्टी वज़ीर आज़म भी रही है नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन ये है कि अगर आवाम की प्रॉब्लमें सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह इमरान खान ने दिया था कार्ड, सेहत कार्ड, और उसने तलीम कार्ड का ऐलान किया था, इस तरह ये भी इस तरह की जो सहूलतें हैं आवाम को दें, तलीम कार्ड दें, सेहत कार्ड दें, बेरोज़गारों को जो है रोज़गार दें, तो मुल्क बिल्कुल चलेगा। अल्लाह ताला जो है ना इनकी मदद करेगा। अगर ये आवाम की मदद करेंगे तो अल्लाह इनकी मदद करेगा। ठीक है, अगर आवाम की मदद करेंगे तो अल्लाह भी इनकी मदद करेगा। आगे चलते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं, ठीक है, क्या पंजाब को ये चला पाएगी? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, मुल्क चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे दोनों ये? जहाँ तक मेरा ख्याल है जी कि मरीम नवाज़ के अंदर कैपेबिलिटी है, वो पंजाब को लीड कर सकती हैं और रन कर सकती हैं और डिलीवर भी कर सकती हैं। दूसरी तरह की शहबाज शरीफ की बात, तो शहबाज शरीफ बेचारा को हाथ बांध के ना उसके दरिया में फेंक देंगे, वो तैर नहीं सकेगा। ये गवर्नमेंट जो भी बंदा लेगा ना वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके इतने वो नंबर्स नहीं है कौमी असम्बली में कि वो कोई बोल्ड डिसीजन ले सके। इसलिए शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है ये चलाना। तो मैं इनको एडवाइस करूँगा नून लीग को कि ये गवर्नमेंट इस वक्त ना लें, क्योंकि सारा मलबा जो है ना, जो भी उन्होंने हार्ड डिसीजन लेने हैं इन पे आएगा और इंजॉय जो सारा करेंगे, इसलिए इन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, नवाज शरीफ खुद आएँ, क्योंकि वो जो है उन्हें पता है कि कैसे चलाना है। शहबाज शरीफ को पंजाब की एक्सपीरियंस था, तो नेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नवाज शरीफ खुद आ जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, मरीम नवाज का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, आपको पता ही है किस तरह आई है और प्लेट में मिल गई है सारा कुछ, आपको पता है इस चीज़ का। पंजाब में चला पाएंगे ये? आपकी ये बात से मैं एग्री नहीं करता, उन्हें प्लेट में मिली है। उनके जब फादर बाहर थे तो उन्होंने खुद उसको एग्रेसिवली कैंपेन को चलाया है और पीटीआई को उन्होंने ही लिमिट में किया है, वरना और किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि पीटीआई को मुकाबला कर सके। वही बोलती हैं और अच्छा खासा बोलती हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि उनको जो पीछे उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना, उसको पुश करेंगे तो चला पाएंगे। ठीक है नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इधर आ जाएं, मुझे बताएं, मरीम नवाज पंजाब चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी? सर मेरा ख्याल से बिल्कुल नहीं चला सकेंगे। कैसे? रीज़न ये है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है उनके पास। जो जिस तरीके से लोगों ने ये देखा है इलेक्शन जो हुए हैं, आप खुद इस चीज़ के विटनेस हैं, जो बहुत ही रीजनेबल जो एंकर हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि ये तो जो गवर्नमेंट है, जो नून लीग ने परफॉर्म किया है, वो तो इनकी मतलब कि उनको ये गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए। बेसिकली वो राइट ही नहीं है। देखे ना, पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जो इनका बुरा हाल हुआ है, ये तो एक हर बंदे को पता है। इनको चाहिए, कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करे, और ना ये चला सकती है। टू बी ऑनेस्ट, तो ये कुछ नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कहेंगे, अब मुल्क चला पाएंगे? शहबाज शरीफ ये तो बंदर बांड हो रही है बेसिकली। अब वो जो मुल्क की कहते हैं ना कि मुल्क ये संभाल, कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप को बचा रहे हैं, और जो इनके पीछे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो अपने आप को बचा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये सबको पता है, हमें भी पता है, ये सब हर इवन आप मार्केटों में किसी भी पता, खामोश है। ये जो वोट पड़ा, खामोश वोट पड़ा है। ये कहते थे इतनी पब्लिसिटी जो की थी, ये ज़ाहिर थी, कुछ भी नहीं था। ये उनका एग्रेशन निकला लोगों का, जो लोगों को मेंटली इनको लोगों को टॉर्चर किया गया है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग कहाँ जाएं? तो मसला ये है कि ये कह रहे हैं ना, लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को कि ये साल के दो पे हम ये कर देंगे, ये 5 सालों बाद इनका ये नून लीग बाकी नहीं रहनी। इनकी सफाई है, यही जो जरदारी है, इसने यही काम करना है। बाद में इन्होंने कहना जी ये हमने जरदारी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, तो बाद में ये हमें 5 साल बाद अगर इमरान खान आएगा तो यही सिचुएशन हो जानी है। लोग कहने किसकी बात ट्रस्ट करें हम? फैक्ट ऑफ फिगर्स तो यही है कि इनको चाहिए इज्जत के साथ ये गवर्नमेंट ना करें, ना इनके पास मैंडेट है। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोगों का खून साड़ रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं, से बेहतर है। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी। आवाम का मशवरा है नून लीग को कि आप गवर्नमेंट डालें, अपोजिशन में बैठ जाएं और अपोजिशन में बैठ के आप खेलें, सियासत को खेलें। जब जैसे पहले सियासत के साथ खेलते हैं आप, तब जाके जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तब जाके आप गवर्नमेंट में बैठें, फिर मुल्क के हालात अच्छे होंगे। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।